यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय श्री श्री राधाराज बेरे भगवान की श्री प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं
नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले मतेर्भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन में। हम सभी कार्तिक महीने में, कार्तिक मास में प्रवेश कर चुके हैं। यह महीना जो है बहुत शुभ मास माना जाता है। देखिए, हर महीने के एक नाम होते हैं। तो किसको पता है वैदिक नाम महीनों के? कौन बताएगा? कोई नहीं, कोई तो होगा। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, अभी सबको आ गया। हाँ चलो बोलते हैं। चैत्र, आगे क्या है? हाँ, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, हाँ धीरे धीरे, श्रावण, आगे भादव, कुवार को और क्या बोलते हैं? आश्विन मास, फिर कार्तिक मास, फिर अगहन को और क्या बोलते हैं? पौष मास, हाँ, और कूर, कास, ये अरे जो हिंदी में लिखा है वो बोलिए, ये तो अपने यहाँ का प्रचलन में बोलते हैं। पौष मास हो गया, फिर मार्गशीर्ष महीना आएगा, फिर अरे ज्येष्ठ हो गया, फागुन, फिर चैत्र। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने जानते होंगे। तो इसलिए कार्तिक महीना कहा जाता है। इसके पहले आश्विन मास चल रहा था, है ना। तो हाँ, भगवान के पास रखते हैं। तो जो भी हम लोग यहाँ पर महीना जो है कार्तिक महीना कहा जाता है। इसे कार्तिक महीना ही बहुत बड़ा महीना माना गया है और इस महीने को ही कार्तिक मास और हमारे गौड़ीय में शांति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, शांति बना के रखिए। तो
कार्तिक महीना जो है हमारे गौड़ीय में उसको दामोदर मास कहते हैं। अब ये दामोदर महीना का नाम कैसे पड़ता है? 12 तिलक के नाम पता है? तो जैसे हम केशवाय, नारायणाय, माधवाय, गोविंदाय, तो ऐसे हर एक महीने के 12 नाम हैं। जो 12 तिलक लगाते हो ना, ऐसे ही 12 नाम हैं। तो ऐसे ही यह महीने को दामोदर मास कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया दामोदर महीना क्यों बोलते हैं इसे। और इसके पीछे और भी एक कारण है कि क्यों इनको दामोदर महीना कहा जाता है, दामोदर मास कहा जाता है। कार्तिक मास को दामोदर मास कहा जाता है। तो इसके पीछे जो लीला है, आइए उस लीला को श्रवण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मैं सीधे कथा में प्रवेश करता हूँ और इस कथा के पीछे जो भी बीच में उसके प्रति संवाद और जो भी आएंगे वो भी हम बीच में लेते जाएंगे। तो कथा सुनिए ध्यान से। आपके मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, आपको कुछ काम है अभी चले जाइए, और जिसको कोई अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट काम है कि कथा में ही उसको काम आता है, कृपया अभी से आप जा सकते हैं। अब बीच में कोई नहीं उठेगा, ठीक है? तो जिसको जाना है चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुरा भी नहीं लगने वाला। बीच बीच में डिस्टर्ब मत करो, फ़ोन उठाएंगे, फ़ोन बजेगा। अभी भी बोल रहा हूँ, फ़ोन उठा के अपना देख लो आपका साइलेंट है या नहीं, ठीक है? चलिए, श्री श्री राधा रास बिहारी की जय। तो ये जो कथा है, कथा बहुत ही सुंदर कथा है। इस कथा को श्रवण करने से हमें खूब सारी भक्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को सुनाने के लिए मैं इतना बोलते ना आमुख बना रहा हूँ उसका, ठीक है? तो कथाओं को श्रवण करने के लिए सबसे पहले हमें उस भावना में प्रवेश करना होगा जिसमें ये कथा प्रारंभ हो रही है। आपको चलना होगा श्रीधाम वृंदावन में। बोलिए वृंदावन धाम की जय। वृंदावन धाम जो है यह इस पृथ्वी पर नहीं है। दिखने में लगता है कि हम यहाँ से मथुरा स्टेशन जाएंगे, वहाँ से ऑटो कर लेंगे, टैक्सी कर लेंगे और हम वृंदावन पहुँच जाएंगे, ऐसा देखने में लगता है। पर वृंदावन इस संसार का नहीं है। जैसे राधा रासबिहारी मंदिर भी इस संसार में नहीं है। अभी आप संसार से बाहर बैठे हो, पर यह बात हमारे समझ में नहीं आती और इसको एक्सप्लेन करना भी कठिन है। फिलहाल आप मान लीजिए। तो जो दामोदर मास है, दामोदर महीना जो है, इसकी जो एक लीला हुई जिसके नाम से ये पड़ा दामोदर, वह लीला को हम श्रवण करने जा रहे हैं। वृंदावन धाम में श्री कृष्ण जो हैं छोटे से बालक हैं। कितने साल के? 3 साल 4 साल के बालक पकड़ लीजिए। बहुत बड़े भी नहीं हैं, बहुत छोटे भी नहीं हैं, 3-4 साल के बालक हैं। और 3-4 साल का जो बालक है, ये नन्हा सा बालक, ये कई सारी गोपियों को परेशान करता रहता था। उनको किसी ना किसी प्रकार से परेशान करता रहता था। तो बहुत सारी गोपियां जो हैं कंप्लेंट लेकर के यशोदा मैया के पास आई। कंप्लेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? शिकायत और उल्हाना, ये शब्द है। उल्हाना लेके आए। मैं बोल सकता था उल्हाना, लेकिन मैं कहा देखें कौन बताएगा। तो उल्हाना यानी उनकी कंप्लेंट को, उल्हाना को गोपियां लेके आती हैं। किसके पास? यशोदा मैया के पास। उस दिन कृष्ण को पता था कि सारी गोपियां आ रही है कंप्लेंट लेके, तो उनके आने के कुछ मिनट पहले कृष्ण मैया यशोदा के आगे इतने सुंदर, इतने सीधे, इतने सज्जन बालक बन के बैठे हैं कि उनको देखते ही बन रहा था। इतने सुंदर, इतने शांति से आके मैया 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 कर रहे हैं। अब माँ का तो हृदय ही है, ऊपर से यशोदा मैया है और ऊपर से उनके सुंदर बालक श्री कृष्ण हैं। हाँ, नटखट और खूब सुंदर, खूब इतने आकर्षक हैं, आँखों में इतने करुणा आकर्षण है। तो उन कृष्ण को देख करके किसका हृदय नहीं पिघलेगा। और जब वो छोटे से बालक बन करके वो मैया मैया करेंगे तो माँ कैसे रह पाएगी। माँ के हृदय में और ममता जाग उठी। तो कृष्ण जो है मैया के पास जा रहे हैं, मैया को चुम्बन कर रहे हैं,
मैया के पास जाके गोदी में बैठ गए, लेट गए हैं, मैया को देख रहे हैं। तो मैया देख रही है मेरा लल्ला। अब इतने में गोपियाँ आ गई। अब जैसे ही गोपियों का प्रवेश की हुआ तो कृष्ण जो है उनकी ओर देख करके फिर यशोदा को देख रहे हैं। फिर होता ये है कि सारी गोपियाँ आकर के मैया यशोदा से कहती हैं कि यशोदा यशोदा सुनो, तुम्हारे कान्हा के बहुत सारे उल्हानाएँ हम लाए हैं। यशोदा मैया बोलती मेरे लल्ला के? मेरे लल्ला ने क्या किया? माँ लोगों को कभी भी विश्वास नहीं होता है कि उसका बच्चा गड़बड़ है। तो ये वैदिक परंपरा से चल रहा है। तो यशोदा मैया ने कहा मेरे लल्ला का क्या उलाना लाई हो? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? बोले यशोदा मैया आपका जो लल्ला है ये बहुत ही नटखट हो गया है, ये पहले से ज़्यादा नटखट हो गया है। तो मैया यशोदा ने बोला किस बात से? उसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हाँ? तो गोपियाँ कहती हैं कि अरे यशोदा तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा लल्ला जो है ना अब आजकल चोरी करने लग गया है। ये हम सबके घर से घर घर जा कर के माखन चोरी करता है। मैया यशोदा ने बोला माखन चोरी करता है? अरे हमारे घर में 9 लाख गाय दूध देती है, फिर उस 9 लाख गाय में से 1 लाख गाय जो है वह विशेष रूप से उसमें जो सबसे सुंदर और स्वादिष्ट दूध देती हैं, उन गायों का 1 लाख गायों का दूध जो है वो 10,000 गायों को पिलाया जाता है, और जो 10,000 गायों का दूध है वो 1,000 को पिलाया जाता है, और जो 1,000 गाय का दूध है वह 100 गायों को पिलाया जाता है, और जो 100 गाय के दूध हैं वो 1 गाय को पिलाया जाता है। और उस 1 गाय के दूध से जो दूध निकलता है वो उसमें इतना सुगंध आता है, इतना खूब सुंदर उसका सुगंध और महक होता है, वो वाला दूध हम कृष्ण के लिए रखते हैं। तो कृष्ण इतना महंगा हम उसको दूध पिला रहे हैं, वो तुम्हारे घर में जाके क्यों चोरी करेगा? आप सोचिए नंद बाबा, हम लोग आजकल के अमीरी का रोब अगर देखना चाहते हैं तो भी हमारे वैदिक सभ्यता को देखनी चाहिए कि जो पुरातन काल में नंद बाबा के पास 9 लाख गायें दूध देती थी। ऐसा नहीं कि 9 लाख गाय थी, गाय तो बहुत थी। अभी किसी के पास 10-12 गाय हो ना तो उसमें से 1-2 गाय ही दूध देती है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए कि कितनी गाय होंगी उनके पास। तो इतना दूध माखन होने के बावजूद भी जब घर में कंप्लेंट आ रहा है कि तुम्हारा बेटा चोरी कर रहा है तो थोड़ा आश्चर्य नहीं लगेगा? है ना? जिस घर में दिन रात दूध ही दूध की नदियाँ बह रही हैं, ऐसे घर में जैसे मान लीजिए किसी के घर में मिठाई बनती हो, और मिठाई ऐसी ऐसी नहीं बनती है, मिठाई खूब सारी बनती हो जो पूरे मुंबई में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और उनका खूब नाम है ना, ये ब्रदर्स वो ब्रदर्स। तो वो सारे मिठाइयों वाले, सारे मिठाई की दुकान वाले आए और कहें कि तुम्हारे दुकान वाले हमारे दुकान से चोरी कर रहे हैं, तो सुन के आश्चर्य लगेगा ना। तो आप सोचिए यशोदा मैया जिनके पास इतना सारा दूध का अथाह है, ऐसे घरों में अगर कोई आकर के उल्हाना देगा तो बात समझ में नहीं आएगी। एनीवे, फिर भी यशोदा मैया कहती हैं कि अगर तुम लोगों को लग रहा है कि तुम्हारे पास ज़्यादा दूध माखन की कमी हो गई है कि तुम मेरे बच्चे के ऊपर उल्हाना कर लगा रहे हो, इल्ज़ाम लगा रहे हो उसके ऊपर, तो एक काम करो, जितना दूध चाहिए लेके जाओ। बोले यशोदा मैया हम आपके पास दूध लेने नहीं आए, हम बताने आए इसको संभाल लो, ये बहुत गड़बड़ कर रहा है आजकल। अभी ये बेचारा प्यारा सा बच्चा यहाँ पड़ा हुआ है और अब लोग उल्हाना दे रहे हैं। ममता जो माँ का है वह एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो यशोदा मैया कहती हैं देखो अगर ऐसा है तुम्हें दूध भी नहीं चाहिए तो तुम लोग एक काम कर लिया करो, जो माखन है, जो मक्खन निकालती हो तुम लोग, उसको अपने घर में कहीं छुपा दिया करो। बोले मैया यशोदा हमने वो भी करके देखा, ये आता है और अपने सारे मित्रों के साथ यहाँ वहाँ जा कर के ढूंढता है जब हम घर में नहीं होते हैं, और ढूंढ करके माखन खाता है और माखन खा के चला जाता है। तो मैया यशोदा ने कहा अगर ऐसा है
तो उसको कहीं ऊपर लटका दिया करो ताकि वो पकड़ ही ना पाए। गोपियों ने कहा मैया हमने ये भी करके देख लिया। ये आपका लल्ला क्या करता है कि डंडा लेके आता है मस्त, और उस डंडे को जहाँ मटका लटका होता है उसके बीचों बीच डंडा मारता है, और जैसे मटका वहाँ से फूट जाती है तो मुंह खोल के खड़ा हो जाता है। तो मैया यशोदा ने कहा अगर ऐसा है तो एक काम करो, घर में अंधेरे में कहीं छुपा के रख दो। बोले हमने वो भी करके देख लिया। जब हम अंधेरे में छुपा के रखते हैं तो इसके गले में आपने बैजंती माला और जो मड़ियों की माला पहना रखी है, उस माला से टॉर्च का काम करता है वो। तो ले जा कर के ढूंढता है मिशन इम्पॉसिबल, और जा कर के अपना माखन जो है ढूंढ के खा लेता है। तो मैया यशोदा ने कहा ठीक है, उसको अंधेरे में भी बहुत ऊपर लटका दिया करो ताकि वो डंडा से भी पहुंच ना पाए वहाँ। बोले हमने वो भी करके देख लिया। ये आता है अपने मित्रों के साथ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक खड़ा होकर के, और जा करके हमारी मटकियाँ फोड़ देता है। जो भी माखन वाखन है वो भी खा लेता है और बहुत सारी मटकियाँ फोड़ देता है, क्योंकि उसको मेहनत ज़्यादा लगता है ना। तो भाई मैया यशोदा बोलती हैं अगर ऐसा है तो तुम दूसरे घर में कहीं छुपा के रख दिया करो माखन, ताकि आए ही नहीं। तो गोपियाँ कहती है मैया यशोदा हमने ये भी करके देख लिया, लेकिन आपका जो लल्ला है वो आता है हमारे घर पे और पहले तो माखन ढूंढता है। माखन जब नहीं मिलता तो हमारे जो छोटे से बच्चे हैं जो शिशु पालने में झुलाए रहते हैं, उनको जोर से चिमटी काट के चला जाता है, और हम लोग दिन भर परेशान रहते हैं कि क्यों रो रहा है। और तो मैया यशोदा बोलती हैं तो कहीं पड़ोस वड़ोस में रख दिया करो। बोले हमने वो भी करके रख दिया। तो ये क्या करता है, घर में अगर इसे माखन नहीं मिला तो दरवाजे पर पेशाब करके चला जाता है। तो मैया यशोदा इतना सुन के कि अगर एक आदमी झूठ बोल रहा है तो चलो इग्नोर कर सकते हैं, सब बोल रहे हैं तो झूठ नहीं लग रहा है ना। होता है कभी कभी 100 लोग जब मिलके किसी झूठ को सच भी बोले तो सच लगता है, पर यहाँ तो बात तो सच है। ठीक है। तो अब यशोदा मैया यह सब सुनने के बाद उनको लगा कि सच में ये मेरा लल्ला जो है ये माखन चोरी करता होगा, और चोरी करेगा तो बाद में डाकू बन जाएगा, फिर फिरौती करेगा तो ये तो हमारा नाम खराब कर देगा हमारे कुल का। चलो हम लोग इसका कुछ उद्धार करते हैं। लगता है ये नौकरानियों के हाथ का भोजन इसको नहीं पटता, इसके लिए शायद ये जाकर के दूसरे गोपियों के घर का माखन खाता है। अब इसके लिए मैया यशोदा ने क्या किया कि बोला कि ठीक है अब मैं इसे घर का माखन खिलाऊंगी। तो एक दिन दीपावली के दिन सुबह सुबह मैया यशोदा जो हैं एकदा गृह दासेषु यशोदानंद गेहिनी, एक दिन अपनी दासियों को छुट्टी दे करके मैया यशोदा जो हैं स्वयं दधी को बिलो रही थी। दधी को यानी दही को बिलो रही थी। दही को कैसे बिलोया जाता है, पहले मटका होता है, बाजू में एक बड़ा सा रॉड होता है, उसके बीच में मथनी होती है मटके के अंदर, और उसको एक रस्सी से बांध करके हाथों से घर 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 करके माखन निकाला जाता है। तो जो माखन निकालने का वे है, तरीका है, वो कैसा है, उसको मथना पड़ता है। किसको मथना पड़ता है, दही को। अभी हमारी माताएं लोग कैसे माखन निकालती हैं, पहले दूध लेंगी, दूध का साड़ी उतार लेंगी, फिर उसको जमा कर लेंगी और फिर उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस देंगी, हो गया मक्खन, है ना। माखन दही, अगर वास्तव में किसी को घी खाना है तो घी को खाने के लिए या मक्खन को खाने के लिए दही को जमाना चाहिए, और दही से माखन बना करके उसका या तो आप घी बनाइए या उसी का मक्खन आप खिलाइए तो वो शरीर के लिए स्वस्थ रहता है। और वो भी देसी गाय का, गाय का जो देसी घी होता है उसका नहीं, देसी गाय का जो दूध होता है उससे बनाना चाहिए। तो यहाँ पर यशोदा मैया जो हैं यह सब दासियों को छुट्टी दे करके और दही बिलो रही थी। और दही कब बिलो रही थी, सुबह सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके। क्या कर रही हैं, अब इस बात को आप लोग ध्यान से सुनिए। हाँ, दीपावली के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में
यशोदा मैया कृष्ण के लिए माखन निकाल रही थी। तो माखन निकालते निकालते वह कृष्ण के लिए गीत गा रही थी। तो माखन जब निकाल रही थी तो उनके हाथ में बहुत सारे कंगन थे, और जो थे, क्योंकि आजकल लोग कंगन पहनना भी बंद कर दिए हैं, ठीक है। तो ये जो कंगन है, वह कंगन माता यशोदा जो हैं ऐसे ऐसे करके जब कर रही हैं, तो उन चूड़ियों की खनक से ऐसा लग रहा था कि मानो एक करताल का काम हो रहा है। और यह जो करताल है उसमें मैया यशोदा, इतना कठिन कार्य है। देखिए, मंथनी से मथना और बैठ करके शांति से बिलोना, ये इतना आसान नहीं है, हाथ दुखने लग जाता है। लेकिन इतना कठोर परिश्रम करते हुए भी मैया यशोदा जो हैं वहाँ पर कृष्ण का गुणगान करके गा रही हैं। आदमी गाता कब है? जब उसका मन एकदम प्रसन्न होता है, नहीं तो व्यक्ति गाना नहीं गा सकता। कोई भी व्यक्ति गीत तभी गाता है जब उसका मन बहुत प्रसन्न होता है, तभी वो चलते फिरते हरे कृष्णा ऐसे सब गा सकता है, और नहीं तो फिर चुपचाप बैठा रहेगा मुंह बना करके, है ना। तो अधिकतर जब लोग प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं, तो उनकी खूब आवाज़ें निकलती हैं, देखा। तो जितना लोग प्रसन्न रहते हैं वे गाते हैं, बोलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है कि मुंह से कुछ आवाज़ निकालना। तो जो भी व्यक्ति संसार में प्रसन्न रहता है वो गीत गाता है। गीत गाना यह भी एक सुख का अनुभूति है। बिना, अगर आप गीत गाए कोई कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब वो कार्य में बहुत परिश्रम लग रहा है, लेकिन परिश्रम के साथ भी उसमें गीत चल रहा है, माने वह कार्य करने में आनंद आ रहा है। जैसे हम लोग यात्रा में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी सेवाएं होती हैं, और सेवा में सबको दे दिया जाता है, जाके सब्जी काटो, तुम जाओ ये करो, तुम जाओ वो करो। तो आ करके एक दूसरे से बात करते रहते हैं, उसने ये बोला, उसने ये किया, उसने ये किया। जबकि क्या करना चाहिए? गीत गाना चाहिए। जब आप भगवान के लिए सेवा करते हैं तो भगवान के नाम का गुणगान करना चाहिए। जब तक हम गुणगान करते हैं, इसका अर्थ है कि हमारा मन जो है प्रसन्न है उस सेवा करने में। तो इस प्रकार यशोदा मैया अपने चूड़ियों की खनक से और भगवान की उन्हीं औरतें जो है, घर की गांव की जो स्त्रियां होती थीं, वे लोग कोई फिल्मी गाना नहीं गाती थी, वो ऐसे ही कुछ बातों को पकड़ करके ऐसे करके गाते रहते हैं। और ये गीत जो है उनका वो लॉन्ग टर्म चलता है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में कि 5 मिनट गाए और ख़त्म हो गया। जैसे हम लोग जो फिल्मी गाने या कोई भी नॉर्मल गाने सुनते हैं या भजन भी, तो वो 4 मिनट 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता है, और फिर उसमें कुछ दूसरा भजन चलता है तो ट्यून बदल जाता है। ट्यून बदलने से मूड बदल जाता है, पर मूड को सस्टेन रखने के लिए क्या करना पड़ता है? एक ही गीत कंटिन्यू गाना पड़ता है, और वो गीत भी ऐसा हो कि गाते गाते बोर ना हो जाए। तो इसलिए एक एक शब्दों को गाया जाता है, और यह गीत जो है बहुत मधुर गीत होता है। तो इस मधुर गीत से मैया यशोदा जो है उनको माखन बिलोने में खूब आनंद आ रहा है। अब यहाँ तो यशोदा मैया सुबह सुबह श्रृंगार करके मथनी से ले करके माखन बिलो रही हैं, और कृष्ण वहाँ बेडरूम में सोए हुए हैं, और वहाँ से बेडरूम में से बाहर निकलते हैं। पहले तो बेडरूम में उठते हैं, सोए रहते हैं, उठ जाते हैं, और जैसे ही उठते हैं कृष्ण तो रोने लगते हैं। छोटे बच्चे जब भी सो के उठते हैं तो उनका पहला काम होता है रोना, और रोते रोते जब वो देखते हैं कि उनके आसपास कोई नहीं है तो वो और ज़ोर से रोते हैं, और जब और ज़ोर से रोने के बावजूद भी जब उनके पास कोई नहीं आता तो फिर चुप हो जाते हैं। ये छोटे बच्चों का स्वभाव होता है। छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं, वे उठते ही रोते हैं, उनकी आदत होती है उठते ही रोना और उनको भूख लगना। ये छोटे बच्चों का स्वभाव है। इसलिए छोटों बच्चों को जब वो 5 साल के ऊपर होने लगते हैं तो उनको नियमों में बांधा जाता है। इसके पहले उनके लिए कोई नियम नहीं हो, बिना नहाए उठ करके सीधा खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, क्योंकि बच्चों को भूख बहुत लगता है।
अब आजकल के माँ बाप को खिलाना पड़ता है, बच्चों खा लो और फिर भी नहीं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं सुबह सुबह उनको खूब भूख लगती है, दूध का विशेषकर दूध पीते हैं बच्चे। तो इस प्रकार जो दूध है, यशोदा मैया वहाँ पर दही बिलो रही हैं और श्री कृष्ण सो के उठे हैं, और सो करके उठे हैं तो पहले रोने लगे, और रोते 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 काफ़ी देर हो गया, कोई आया नहीं, तो और ज़ोर से रोने लगे, और ज़ोर से रोने के बाद भी देख रहे हैं कि अभी तक तो कोई आया नहीं, तो चुप हो गए। और चुप होने के बाद गुस्से से बाहर निकले, और गुस्से में से ये बाहर निकले हैं कि मैं इतना देर से रो रहा हूँ, अभी तक कोई आया क्यों नहीं, क्योंकि आज सारी नौकरानियाँ छुट्टी पे थी, ऐसे तो कोई आ जाता था, अब आज तो कोई आया नहीं, और एक यशोदा मैया अपने काम में व्यस्त हैं। तो मैया यशोदा जो हैं वहाँ पे माखन जो दही है उसे बिलो रही हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा ये लोग अभी इसलिए गा रहे हैं, भविष्य में कीर्तन गाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार मैया यशोदा जो है वहाँ दही बिलो रही, माखन बिलो रही हैं। तो वहाँ पर श्री कृष्ण आते हैं, और श्री कृष्ण आते ही मैया यशोदा के पास जैसे ही मैया यशोदा को देखते हैं तुरंत उनका हाथ पकड़ लेते हैं, क्योंकि मैया यशोदा क्या कर रही हैं, दही बिलो रही हैं, दूध दही बिलो रही हैं, तो उनका हाथ जो है पकड़ लेते हैं। और कृष्ण वहाँ आकर के मैया को बोलते हैं मुझे भूख लगी है, मुझे भूख, मतलब ऐसे नहीं बोलते हमारे जैसे मैनर्स में बोलते हैं भूख लगी, भूख भूख, तो बच्चे समझ जाते हैं अब भूख लगी कि क्या लगा, उस समय जो शब्द बोलते होंगे। तो ऐसे करके जो मैया यशोदा है कृष्ण को देख करके बोलती हैं मैं कहाँ दूध देती हूँ, गाय दूध देते हैं। तो फिर अब इनको और लालच बढ़ रहा है कि नहीं मुझे तो दूध पीना है, तो दूध पीना है, दूध पीना है, ऐसे बोल करके मैया यशोदा कृष्ण के साथ थोड़ा खेलती हैं। कभी कभी भगवान के भक्त भी भगवान के साथ खेलते हैं, लेकिन भगवान जो है अपने कार्य करने में एक निष्ठ रहते हैं, तो उनको और कुछ समझ में नहीं आना, छोटे से बालक हैं, उनको तो बस एक ही मतलब है कि दूध मिल जाए मैया का। तो जैसे ही मैया दूध कर रहे हैं तो बाद में मैया यशोदा उनको उठा करके अपना स्तनपान कराती हैं। दूध पीना यह बच्चों के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये जो दूध है जो माताएं अपने बच्चों को पिलाती हैं, वह ना कि केवल दूध है, वह शक्ति है, वह पौष्टिक है और वह बल है। इसलिए जो लोग माताओं का दूध खूब पीते हैं उनका बल बहुत ज़्यादा होता है, उनका शरीर का गठन बहुत बड़ा होता है। जितने बच्चे पहले तो लोग 5-5 साल तक माँ का दूध पिया करते थे, अब तो 1 साल भी पी ले तो बहुत बड़ी बात है। आजकल तो माँ लोग परेशान हो जाती, प्रभु जी ये बहुत दूध पी रहा है इसको जल्दी से खिलाने का काम चालू करवाई। हाँ, तो दूध जो है माताओं को अपना दूध पिलाना चाहिए। जितना माँ दूध पिलाएगी अपने बच्चों को उसके बच्चे उतने ही शक्तिशाली होते हैं, ये बहुत आवश्यक है। तो मैया यशोदा श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं, बड़ी प्रसन्न होती हैं माताएं जब दूध पिलाती हैं। तो जब दूध पिलाती हैं ना माताएं अपने बच्चों को, तो बच्चों को देखती हैं, उनके माथों को सहलाती हैं, उसके एक एक अंग को देखती रहती है, कहाँ पर क्या कहीं चोट तो नहीं लगा है, कुछ तो नहीं हुआ है। उसके पैरों के नाखून को देखती हैं, हाथों को देखती हैं, बालों को देखती है, उसकी उंगलियों को देखती है, उसके चमड़ी को देखती हैं। ये माताएं दूध पिलाते समय अपने बच्चों का पूरा ध्यान करती हैं। केवल दूध तो पी रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसके पूरे अंगों का परीक्षण भी चलता रहता है। ये माताएं ऐसे कार्य करती हैं, क्योंकि वो जब दूध पिलाती हैं तो मैं बैठ के मोबाइल पे काम नहीं करती हैं, ठीक है, तो इसलिए उनका ध्यान अपने बच्चे पर ज़्यादा रहता है। तो ऐसे करके माता यशोदा जो हैं श्री कृष्ण को दूध पिला रही हैं, और श्री कृष्ण दूध पिलाते पिलाते मैया यशोदा फिर भी गा रही हैं, कृष्ण का गुणगान कर रही हैं। माता लोग अपने बच्चों के लिए गाती हैं, तो ऐसे ही मैया यशोदा गा रही थी और दूध पिला रही थी। इतने में क्या देखा, मैया यशोदा ने
पहले तो ये जो दूध पिला रही हैं वो दूध माता के स्तन का है और कृष्ण का भूख है। तो जो स्तन का दूध है वो मान लो ये कहता है कि मैं आज इतना कृष्ण के पेट में जाऊंगा कि मैं ख़त्म ही नहीं होऊंगा, और कृष्ण का भूख ऐसा बढ़ जाता है कि आज मैं कितना दूध पी लूँ मुझे कम ही लगेगा। ऐसा दोनों में होड़ चल रहा था। इतने में जो किचन में रखा हुआ दूध था सोने के टोप में, बड़ा सा टोप जिसको भगौना बोलते हैं, उस टोप में कृष्ण के लिए जो हमने बताया ना, कौन सा दूध, जो 1,00,000 गायों का दूध एक गाय को दूध पिलाया जाता है, वो वाला दूध जो है कृष्ण के लिए रखा। अब इतना महंगा दूध है। तो वो दूध मन में क्या सोचने लगा, अब ये हमारे जैसे भौतिक दूध नहीं है, वो दूध भी कहते हैं कि बहुत मतलब जो नित्य लोक है यानी सनातन लोक है, गोलोक धाम है, वहाँ पर हर व्यक्ति सोचता है, सबको बुद्धि रहती है। तो वैसे ही जो दूध था जो किचन में उबल रहा था, वह भी मन में सोचने लगा कि कृष्ण तो माता का दूध पी रहे हैं, तो मेरा जीवन तो बेकार हो गया, अब मैं किस काम आऊँगा, अब तो कृष्ण मुझे नहीं पिएंगे। तो इसलिए दूध क्या है, वो आत्महत्या करने लगता है। तो क्या करने लग जाता है, दूध बॉईल होते 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 अपने आप को चूल्हे में जाकर के कूदने जाता है। तो दूध क्या होता है, उबलने लगता है, उबल के ऊपर आ जाता है। जैसे ही उबल करके गिरने ही वाला था, इतने में मैया यशोदा कृष्ण को रखती हैं और भागती हैं रसोई की ओर। अब आपने कभी देखा होगा घरों में, जब माता लोगों का घर में किचन में रखा दूध और वो कहीं बाहर है या दूर है, तो किस प्रकार से वो भागती है रसोई की तरफ, है ना। कौन सी भाषा में बोलते हैं करके। तो ऐसे यशोदा मैया भागी कि दूध बचा लूँ, क्योंकि अपना दूध तो मैं कभी भी पिला सकती हूँ, ये दूध को बचाना जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उस दूध को उबाल को उसको उबलते हुए दूध को उठा के रखने गई। तो जैसे ही दूध ने देखा कि यशोदा मैया आ रही है मेरे पास, तो उस दूध ने सोचा चलो अब मैं मरना कैंसिल करता हूँ। तो फिर अंदर शांत हो गया और मैया यशोदा दूध को चूल्हे से वहाँ दूसरे अंगीठी से बाहर रख करके और फिर से पुनः अपने उस स्थान पर आने जाते हैं जहाँ पर कृष्ण उनको कृष्ण को दूध पिला रही थी। इतने में जब मैया यशोदा कृष्ण को दूध पिलाते हुए निकाल करके साइड में रखी और चली गई, अब कृष्ण का पारा गर्म हो गया। कृष्ण को आ गया गुस्सा कि मैं पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, ये यशोदा, मैं इसके पास आया हूँ दूध पीने के लिए, मुझ परम भगवान को छोड़ करके थोड़े से दूध के लिए गई है। अब सोचे जो ब्रह्मांड का स्वामी, जो करोड़ों करोड़ों पृथ्वी जिसके अंडर में है, उसके लिए एक दूध कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो तो यही सोचेगा। तो कृष्ण ने बोला ये थोड़े से दूध के लिए मुझको दूध पिलाना छोड़ दिया, मेरा इतना बड़ा अपमान। अब मैं बताऊंगा यशोदा को मैं कौन हूँ। यशोदा भैया आज जानेगी मैं कौन हूँ। तुरंत एक पत्थर लिया और जिस मटके को सवेरे से बिलो रही हैं उसी को फोड़ दिया, और जब फोड़ दिया तो इनकी भगवत्ता गायब हो गई और डर गए कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। और गड़बड़ तो हो गया, तो क्या किया, अब उनको उस समय समझा नहीं कि मैं क्या करूं। तो जहां मटकी फूटी थी, दूध दही सब बह गया, उसी के ऊपर चल चल करके भाग गए। अब निशान भी छोड़ के, चोर तो चोरी करता है लेकिन चोरी छापा तो छोड़ के जाता ही है। तो कृष्ण वहाँ से चले गए। अब जब मैया यशोदा वापस आई तो उन्होंने देखा कि जब मटकी फूटा हुआ है तो रोई या गुस्सा नहीं हुई। जनरली माता जी लोग हो जाती हैं कभी कभी गुस्सा, लेकिन यशोदा मैया गुस्सा नहीं हुई। जैसे माताओं का आदत होता है, बच्चों के हाथ से कप या कांच का ग्लास वगैरह टूट जाए तो उसका उस दिन खैर नहीं, ठीक है। लेकिन अपने हाथ से अगर टूट गया तो क्या करते हैं, धीरे से झाड़ू मार के डस्टबिन में डाल देते हैं। वही काम बच्चे से गलती से हो गया तो उसके ऊपर जो सारे नियम कानून लागू हो जाते हैं, पूछो। तो मैया यशोदा यहाँ पर दूसरे माताओं के जैसे नहीं है। उन्होंने देखा कि अरे मेरे लल्ला ने मटका फोड़ा है, कोई बात नहीं, अरे इतने बड़े लोग एक मटका ही तो फोड़ा है, इसमें क्या हो गया।
लेकिन वो देख के इसलिए प्रसन्न हो रही हैं कि मेरा बच्चा कितना बुद्धिमान है। उसको एक तो उसने मटकी भी कहाँ से नीचे से फोड़ी है, यानी उसको ये पता है कि मटकी कहाँ से फोड़ना चाहिए, और दूसरा वो यहाँ से भाग गया, गायब हो गया है, मतलब उसको बुद्धि आ गया है। अब माँ लोगों का हृदय जो होता है, अगर पॉजिटिव विचारधारा हो तो हर चीज़ में पॉजिटिव दिखाई देता है। तो यहाँ पर यशोदा मैया को कुछ बुरा नहीं लगा, बल्कि उनको बड़ी प्रसन्नता होने लगी कि यशोदा मैया जो हैं वो यह देख रही थी कि यह जो मेरा लल्ला है ये कितना बुद्धिमान है। अपने बच्चे की बुद्धि पर हर माता पिता को बड़ा हर्ष होता है। आप पता है हर्ष होना, एक होता है अहंकार होना, एक होता है हर्ष होना। हर्ष मतलब कि देख के बड़ी अच्छी अनुभूति होती है, हमारा लल्ला बड़ा हो रहा है, हमारा लल्ला अब बुद्धिमान हो रहा है, बढ़ रहा है, और उसको बुद्धि आ गई, ये देख करके बड़ा हर्ष हो रहा है। तो ऐसे ही हर्ष के साथ में मैया यशोदा जो हैं कृष्ण को ढूंढने चली गई। अब कृष्ण को ढूंढने जब निकली तो कृष्ण को ढूंढते ढूंढते वो यह देखने गई कि कहाँ चला गया। सुबह सुबह, अब छोटा बच्चा है, यहाँ वहाँ कहीं चला ना जाए, तो यहाँ वहाँ ढूंढने निकल गई। अब ढूंढने गई, यहाँ वहाँ घर में देखा तो एक दूसरे रूम में कृष्ण जो है गुस्से के मारे, क्रोध से अपने आप को भर लिया, और यशोदा मैया पर इतना क्रोध है कि आज मैं बासी माखन खाऊंगा, और बासी माखन खा करके बीमार होऊंगा, तब यशोदा को समझ में आएगा कि मुझे दूध पिलाना छोड़ करके कितना बड़ा गलती किया है। कभी कभी छोटे बच्चे जो होते हैं ना बहुत गुस्से में हो जाते हैं, तो गुस्से में साधारण गुस्सा नहीं था कृष्ण का, ऐसे होठ को चबा रहे हैं ऐसे ऐसे करके, और खूब आंखों में बहुत क्रोध आ गया है सवेरे सवेरे, इतना क्रोध कि यशोदा को बताऊंगा कि मैं बासी माखन खाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, रोज वैद्य के चक्कर काटेगी, तब इनको समझ में आएगा इतने बड़े आदमी को दूध पिलाना छोड़ करके क्या क्या उसको मिलेगा परिणाम। तब गए दूसरे रूम में माखन खाने के लिए। अब माखन खा भी रहे थे और बंदरों को भी खिला रहे थे। तब यशोदा मैया को लगा कहीं ना कहीं गोपियाँ सही बोल रही थी, ये जब इसको इतना अक्ल है कि कहाँ मक्खन रखा है वहाँ से निकाल के खा भी रहा है, खिला भी रहा है, और खाए तो खाए ठीक है, ये बंदरों को क्यों खिला रहा है? हाँ, और वो बंदर लोग खा कम रहे, यहाँ वहाँ फेंक ज़्यादा रहे, बंदर तो बंदर ही होते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर मैया यशोदा को आ गया गुस्सा, अभी तक तो गुस्सा नहीं था, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, एक छड़ी निकाला धीरे से, और छड़ी को ले करके जैसे ही कृष्ण के पास धीरे धीरे आ रही थी, ऐसे हाथ पीछे रख करके कृष्ण समझ गए आज तो गड़बड़ हो रहा है, सुबह सुबह आज काम ठीक नहीं चल रहा है, अपने फेवर में सब कुछ नहीं हो रहा है। तुरंत भाग गए वहाँ से, और भागे तो यशोदा मैया ने देखा ये तो भाग गया, तो अब क्या किए, छड़ी बाहर निकाल करके उसके पीछे भागने लगी। और कृष्ण छोटे से बालक और मैया यशोदा जो हैं काफ़ी उम्र की हो चुकी, उनका शरीर भी काफ़ी विशाल है, ऐसे नहीं छोटी थीन पतली हैं, बढ़िया खाते पीते घर की हैं, हाँ सेठानी हैं। तो जो सेठानी लोग देखे होंगे खूब बढ़िया तंदुरुस्त रहते हैं, अब उनसे चला ही नहीं जाता है तो दौड़ना तो दूर की बात है, और कृष्ण भाग रहे हैं छोटे से, तो कैसे ये न के न प्रकार मैया यशोदा जो है कृष्ण के पीछे भाग रही हैं। अब भागते भागते कृष्ण घर का चक्कर लगा रहे, घर के बाहर भाग रहे हैं, तो एक चक्कर लगाया, दो चक्कर लगा, मैया यशोदा पसीने से भर गई, थक गई, और उनका गुस्सा और बढ़ गया है। तो अब कृष्ण ने देखा कि मैया जो है ज़्यादा भाग रही है, और इसको जितना भगाऊंगा उतना ही भारी पड़ेगा मुझे। तो कृष्ण थोड़ा धीरे धीरे दौड़े ताकि मैया ने पकड़ लिया हाथ, और जैसे ही पकड़ा हाथ ऐसे छड़ी दिखाया, कृष्ण इतने डर गए कि मैया यशोदा ने छड़ी को फेंक दिया। बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बच्चों को डराना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, बच्चों को कभी कभी मारते हैं, खूब मारते हैं, हम लोगों को तो बहुत पिटाई हुआ है। तो जब जितना पिटाई होता है ना तो बच्चे उतने ढीठ हो जाते हैं। बच्चों को मारना, हमारे मंदिर के एक ब्रह्मचारी हैं, वो एक बार अपनी कथा सुना रहे थे, अपनी बाल लीला। वो बता रहे थे कि जब हम लोग इतना मस्ती करते थे कि हमारे पिताजी हम लोग को पकड़ करके रस्सी से बांध के ऐसे ऊपर लटका देते थे हाथ। तो हाथ जब लटका देते तो पहले दिन में बड़ा रोया, लेकिन कैसे कैसे वो रस्सी से सरक के मैं छूट के गिर गया। तो मुझे पता चला मैं रस्सी से बंधूंगा अभी तो मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो अपना मस्ती एज इट इज़ फॉलो करते थे।
उनके पिताजी रोज रस्सी से बांध कर उनको छोड़ देते थे, उनको पता था कि कैसे रस्सी से बाहर निकलना है, और ऐसे करके उनका काम हमेशा चलता रहता था। तो बच्चों को बहुत सज़ा देने से बच्चे ढीठ हो जाते हैं, इसलिए बच्चों को मारना नहीं चाहिए, डराना चाहिए, ऐसे दिखाना चाहिए अभी मारूंगा ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन मारना नहीं चाहिए पकड़ के, नहीं तो बच्चों का डर खत्म हो जाता है और वो ढीठ हो जाते हैं। तो यहाँ पर यशोदा मैया जो है कृष्ण को छड़ी दिखा रहे थे, और कृष्ण को देखी कि इतने डर गए, कृष्ण तुरंत छड़ी फेंक दिया, और छड़ी फेंक दिया तब उनको आ गया कि आज मैं इसको दंड दूंगी। ये सच में जो गोपियाँ बोलती हैं, मुझे भी लग रहा था कि सही नहीं है, लेकिन आज मालूम पड़ रहा है ये कितना नटखट हो गया है। तो मैया यशोदा ने क्या किया, उखल लिया, उखल लेकर के रस्सी लाई, और रस्सी ला करके उखल में कृष्ण को बांधने लगी, और जैसे कृष्ण को बांधने लगी तो वह जो उखल में और रस्सी को बांधती थी कृष्ण के पेट के पास, तो वहाँ 2 उंगली कम पड़ जाता था। तो कुछ गोपियाँ आ गई सुबह सुबह, बोली अरे यशोदा मैया क्यों बांध रही हो, क्या बात है। तो वो भी बांधते हुए, रस्सी से बांधते हुए बंध नहीं रहे हैं, लेकिन हंसते हंसते हुए भी बोल रही है अरे नहीं है, पता नहीं कैसे नहीं बंध रहा है, ऐसे बोल के भी बांध रही। तो सब लोग मना करते हैं ना कोई काम कि अरे मत करो, तो कुछ लोग बोलते नहीं अब तो मैं करके ही रहूँगा। जब बोला जाता है कर लो तो नहीं करेंगे, जब कहा जाता है मत करो तो ढेर करने लगते हैं। तो यशोदा मैया जो है सबको बोल भी रही हैं, नहीं बस मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ, और ऐसे करके आज बोल भी रही हैं कि आज मैं इसको बताऊंगी कि ये रस्सी से इसको बांध करके इसको दंड दूंगी। तो ये इनके प्रकार ने मैया यशोदा जो है रस्सी से बांधने का प्रयास कर रही हैं। तो बहुत प्रयास कर रही हो, बहुत सारी रस्सियाँ लाने के बाद भी 2 उंगली कम पड़ जाता था। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि 2 उंगली क्यों कम पड़ गई, एक था माता का प्रयास और दूसरा था कृष्ण की इच्छा। कृष्ण को संसार में कोई बांध नहीं सकता, कृष्ण को बांधना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े योगी केवल कृष्ण के चरणों के नाखून के एक अंश का भी ध्यान नहीं लगा पाते, उनको बांध नहीं पाते, तो वह कृष्ण कैसे बंधेंगे आप सोचिए। तो कृष्ण को बांधना इतना सरल नहीं है, लेकिन कृष्ण को बांधना आसान हो सकता है यदि कृष्ण चाहे तो। कैसे? क्योंकि कृष्ण देखते हैं हमारा प्रयास, और प्रयास के साथ होती है कृष्ण की इच्छा। तो जब तक कृष्ण की इच्छा नहीं होगी और हमारा प्रयास नहीं होगा, कृष्ण नहीं बंधेंगे। अगर हम कृष्ण को बांधना चाहते हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए। ऐसे ही अगर हमें कृष्ण प्राप्त करने हैं अपने जीवन में, तो हमें इच्छा होनी चाहिए कि हम कृष्ण को पकड़ लें, कृष्ण को बांधें, कृष्ण के पास पहुँचे। ये राधा रास बिहारी मंदिर है ना, ये मंदिर जो है ये हमारे लिए नहीं है, भगवान के लिए है। लेकिन हमें भगवान की ज़रूरत है, हमें भक्तों की ज़रूरत है, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमें प्रोग्राम में जाना है, हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए, हमारी सेवा है, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये लोगों की जिम्मेदारी नहीं, मंदिर वालों की जिम्मेदारी नहीं। आओ मंदिर आओ समय पे आओ ये करो वो करो, हमें उल्टा ज़्यादा उनकी आवश्यकता है। इसलिए प्रयास जब तक हमारा नहीं होगा, हमको कभी भगवान प्राप्त नहीं होंगे, और जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भी हमारा उद्धार नहीं होगा। अब ये दो बात हो गई है ना। एक तो मैंने क्या कहा, जब तक हमारा प्रयास नहीं होगा हमें भगवान प्राप्त नहीं होंगे, और दूसरा है जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब भी हमें भगवान प्राप्त नहीं होंगे। तो इसका उदाहरण ऐसा है कि जो अपना उद्धार नहीं कर सकता, भगवान भी उसका उद्धार नहीं कर सकते, और जब तक भगवान किसी का उद्धार नहीं करेंगे तब तक वो अपना उद्धार नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ रहा है कुछ लोगों को? क्या जो अपना उद्धार करता है तभी भगवान उसका उद्धार करते हैं, ये एक बात हुई। और दूसरा मैंने कहा, जो अपना जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं उसका उद्धार करते हैं, वही अपना उद्धार कर पाता है। समझे? तो उसको और डिटेल बताऊं या आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं, समझ गया? ठीक है। हाँ, अपना उद्धार कैसे करेंगे?
अपना उद्धार ऐसे करेंगे, मान लीजिए आप कुएं में गिर गए हो, मतलब आप नहीं, ठीक है। तो जब हम कुएं में, मान लीजिए कोई गिरा हुआ है व्यक्ति, सूखा कुआं है, गीला कुआं नहीं है, तो वहाँ पर अब वो चिल्ला रहा है कि भाई मुझे कोई बाहर निकालो, कोई बाहर निकालो। तो कोई बाहर से आएगा, वो रस्सी फेंकेगा, तो रस्सी फेंकेगा तो हम क्या बोलेंगे, इस व्यक्ति ने, जो बाहर जो व्यक्ति है, मान लीजिए वो कृष्ण है और जो कुएं के अंदर पड़ा है वो जीव है। तो कृष्ण ने जीव को रस्सी दिया, तो जीव ने क्या किया, रस्सी पकड़ा और कृष्ण ने उसको बाहर निकाला। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे उदाहरण पर, कि कृष्ण ने उस जीव का उद्धार किया, है ना। लेकिन अब दूसरा पॉइंट, एक्चुअली उस जीव ने अपना उद्धार किया, इसलिए कृष्ण ने उसका उद्धार किया। कैसे? उसने रस्सी पकड़ा, और रस्सी तब तक पकड़ा जब तक कुएं से बाहर नहीं निकल गया। समझ में आ गया बात? हाँ, भगवान की इच्छा बगैर हम मंदिर आ सकते हैं क्या? हाँ, नहीं आ सकते, लेकिन आपकी भी इच्छा होनी चाहिए मंदिर जाने की। हाँ, तो दोनों बातें है, मैंने वो इसीलिए उदाहरण दिया हूँ, एकदम एग्जैक्ट वही पॉइंट चल रहा है कि जब तक हम इच्छा नहीं करेंगे हमें भगवान नहीं मिलेंगे, और जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे तब तक हमें भी हमारा उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए हम दोनों का उद्धार तभी संभव है, हमारा उद्धार तभी संभव है जब हम प्रयास करेंगे कृष्ण के लिए। कि हमें ये नहीं बोलना पड़े कि आप 16 माला सुबह कीजिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि 16 माला मुझे सुबह करना है। जब तक जीव इच्छा नहीं करेगा वह भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। ये पूरी भक्ति जो है हमारी इच्छा पर ही निर्भर है। अगर आप चाहेंगे कि इसी जन्म में हमको मुक्ति चाहिए तो इसी जन्म में ही मिलेगी, लेकिन अगर आपकी इच्छा ही नहीं है, नहीं प्रभु जी मुझे और अगला जन्म लेना है, और अगला जन्म लेना है, तो पिछले जन्म में भी आपने यही कमिटमेंट दिया था, है ना, कि हम अगले जन्म में भक्ति करेंगे, अच्छे से भक्ति करेंगे। यही वो जन्म है जिसमें आपको अच्छे से भक्ति करके निकलना है। डोंट प्लान फॉर नेक्स्ट बर्थ, कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार मैया यशोदा जो है 2 उंगल जो है रस्सी का हुक्म पड़ गया और उसको बांधने का प्रयास कर रही थी। अंत में कृष्ण ने देखा कि मैया यशोदा खूब प्रयास कर रही हैं, तो कृष्ण की जितनी शक्तियां हैं वो कृष्ण को बंधने नहीं दे रही थी, लेकिन कृष्ण की एक शक्ति है जिसके ऊपर सारी शक्तियां जो हैं वह सब फीकी पड़ जाती हैं, वो है कृष्ण की कृपा शक्ति। ये कृपा शक्ति जो है बाकी शक्तियों की नानी है। बाकी शक्तियां जो हैं वो इतनी शक्तिशाली हैं कि कृष्ण की भगवत्ता छुपा सकती हैं, कृष्ण को आम आदमी दिखाने का प्रयास कर सकती हैं, ऐसी शक्ति है वो सब भगवान की अलग अलग शक्तियां जो बहुत पर्सनालिटी रूप में हैं वो लोग, लेकिन वो कृष्ण के अंदर समाहित रहती हैं। पर उस समय कृष्ण की कृपा शक्ति जो है वह जब जागरूक हो गई, वह यशोदा मैया पर कृपा कर दिया, तो कृष्ण बंध गए। अब जब कृष्ण बंध गए तो कृष्ण बंधने के बाद उसी कृष्ण को यशोदा मैया बांध देती हैं और बांध करके अपने काम पर चली जाती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं क्यों बांधा उनको? इसलिए बांधा कि कभी कभी बच्चे जब ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कहीं गांव छोड़ करके यहाँ वहाँ ना चले जाएं, अरे भगा 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 करके तो पकड़ के लाना पड़ता है, तो ये कहीं भागे नहीं, इसके लिए यशोदा मैया ने ऊखल से उसको बांध दिया था। तो कृष्ण को बांधने के कारण उदर का मतलब होता है पेट और दाम का मतलब होता है रस्सी। तो जिस रस्सी से जिनके पेट को, जिनका छोटा सा पेट है, छोटी सी नाभि है, ऐसे नाभि से, नाभि इतने सुंदर नाभि वाले पेट को रस्सी से बांधा है, उसी को कहते हैं दामोदर। समझ गए? दामोदर किसे कहते हैं? दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। तो जिस रस्सी से पेट को बांधा उसे दामोदर कहते हैं। समझ में? दामोदर महीना क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं, ठीक है। तो यह दामोदर जो मास है, अब ये तो खैर दामोदर बंद गए, दाम ओदर ठीक है, इनका उदर बंद गया, पेट बंद गया। अब इसी पेट के लिए बेचारे कितना मगजमारी कर रहे थे माखन चोरी कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, पिट भी रहे थे, सजा भी मिल गई, है ना।
अब यहाँ पर आए बलराम जी, दाऊ भैया, और कृष्ण को देखे। देखते ही बोलते हैं, कृष्ण किसने बांधा तुमको? हाँ कहा ना, किसने बांधा तुमको? तो कृष्ण तो मुंह लटका के खड़े थे, मत पूछो। बोले नहीं नहीं, किसने बांधा है बताओ, मैं अनंत शेष हूं, मैं सबका नाश कर दूंगा जिसने मेरे स्वामी को बांधा है। कृष्ण बोले इतना मत बोलो, मैया ने बांधा है। अच्छा ओके, चुप हो गए। जैसे ही मैया का नाम सुनते हैं सब भगवत्ता गायब हो जाती है सबकी। तो बोले क्या हो गया? बोले जाओ मैया से पूछो। अब कृष्ण बलराम जी गए। अब ये सब श्लोक में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं मैं मन का बोल रहा हूँ। तो ये बलराम जी गए मैया यशोदा के पास, और मैया यशोदा को बोलते हैं, तुम्हें पता है तुमने बाहर किसको बांधा है? वो पूरे सृष्टि के मालिक है, पूरे संसार के स्वामी है, भगवान है वो यह ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये जो भी संसार चल रहा है ना, उस आदमी की वजह से चल रहा है। वो जो व्यक्ति है बाहर, जिसको तुमने रस्सी से बांधा, तुमको पता है तुमने किसको बांधा है? पता है तुम्हें? समझ में आ रहा है तुम्हें? ऐसे करके यशोदा मैया के ऊपर भड़क रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, तुमने जिनको बांधा है वो पूरे संसार को धारण करने वाले हैं। अरे एक छोटी सी पृथ्वी क्या, ये तो पूरे ब्रह्मांड को केवल श्वास लेकर के अपने अंदर खींच सकते हैं। ऐसे ऐसे खूब प्रवचन दे रहे हैं मैया यशोदा के आगे। मैया यशोदा ने बोला अच्छा, बोले अच्छा तो फिर लगे हाथ, तुम भी बता दो तुम कौन हो? बोले अरे मैं अनंत शेष हूँ, मैंने पूरे पृथ्वी को धारण कर रखा है, मेरे ऊपर ही भगवान शयन करते हैं, मैं ही उनका शक्तिशाली सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। तो मैया यशोदा बोलती है अच्छा, फिर से छड़ी निकाला, बोला भाग यहाँ से, सारे भगवान मेरे ही घर जन्म लेने वाले थे। तो यहाँ पर बलराम जी वापस भाग के आते हैं, कहते हैं आज का डील तुम ही कर लो। और फिर जो है कृष्ण ने देखा भाई अपना सहायक तो कोई है नहीं, जब अपना उद्धार करने वाला कोई नहीं है तो खुद ही इंचार्ज लेना पड़ेगा स्वयं का। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपने उखल को से तो बंधे हुए हैं, तो ये इनके न घिसते 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 दो पेड़ हैं, उन पेड़ों के बीच में जाते हैं, और जाते ही कृष्ण क्या करते हैं, वो उखल जो है फंस जाता है, और फंसने के बाद वह जो रस्सी है, वह रस्सी से कृष्ण अपने आप को खींचते हैं। तो थोड़ा सा ऐसा धक्का लगाते हैं और वो जो दो विशाल पेड़ हैं, यमलार्जुन पेड़, वह धराशायी होकर के गिर जाते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब कभी कभी जैसे हम जैसे लोग किसी को हल्का सा भी धक्का मारे तो बहुत चोट लग जाता है। तो ये तो स्वयं स्वामी है ब्रह्मांड के, तो उन्होंने जैसे ही धक्का मारा वह दो पेड़ गिर पड़े, और जैसे ही गिर पड़े उसमें से दो देवता निकले। वो थे कौन? मणिग्रीव, हाँ क्या, हाँ नल कुंवर और मणिग्रीव। तो ये जो दो हैं ये देवता, ये वास्तव में कुबेर के पुत्र हैं। अब इनकी एक कथा है, हम अगले हफ्ता सप्ताह में चर्चा में ले लेंगे। तो जब कृष्ण ने वहाँ पर अपने आप को मुक्त करने जा रहे थे, लेकिन अपने आप को मुक्त करने से पहले उन्होंने क्या किया, दो और जीवों को मुक्त कर दिया। इसलिए हम जो श्लोक पढ़ते हैं उनमें ये कहते हैं कि भगवान जब आप बंधे भी रहते हो तो भी आप दूसरों का उद्धार करते हो। तो हे भगवान, आप कितने महान शक्तिशाली हो कि आप सदैव जीवों का कल्याण ही सोचते हो और कुछ नहीं सोचते हो। तो जो भगवान बंधे भी रहते हैं ना, उनकी इच्छा फिर भी रहती है कि उद्धार कर दें। ऐसे ही हम भगवान के भक्तगण हैं, हम भी अभी भी संसार में बंधे हुए हैं, फिर भी हम दूसरों को मुक्त करने का प्रयास करते रहते हैं। तो चूँकि हम उन भगवान के दास हैं और वो हमारे स्वामी है, तो हमारे स्वामी यही काम करते हैं, तो इसलिए हम भी हरे कृष्णा में यही कार्य करते हैं, है ना, कि हम लोग भी अभी बंधे हुए हैं। अभी भी हमारी इंद्रियां बहुत कलुषित है, हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं, भौतिक इच्छाएं बहुत सारी हैं, फिर भी हम लोग सबको समझाते हैं कि आप भी भक्ति कीजिए, आप भी मुक्त हो जाइए। इसका अर्थ ये नहीं कि हम मुक्त हैं, लेकिन हम भी बंधे हुए हैं।
लेकिन जैसे हम बंधे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी जीव जो हैं वह मुक्त हो जाए। तो ऐसे ही श्री कृष्ण भी भक्तों का उद्धार करने के लिए बंधे होने पर भी मुक्ति देने का प्रयास करते हैं और मुक्त दे देते हैं कृष्ण। तो यहाँ पर वह रस्सी का बड़ा गुणगान किया गया है कि हे भगवान, बड़े बड़े आचार्य टीका में लिखते हैं कि हे भगवान, वह जो रस्सी है ना आपकी, मैं उसका बड़ा धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो आपके पेट से बंधा हुआ है। कितना बड़ा बात है कि जो रस्सी है किसके पेट से बंधा हुआ है? भगवान से। और मैं उस उखल का भी धन्यवाद दे रहा हूँ। क्यों? कि नाम से तो वो क्या है? उखल है। खल का मतलब क्या होता है? खल का मतलब क्या होता है? बदमाश है ना, बड़ा बदमाश आदमी है। तो जो उखल, खल का मतलब होता है, खल ऐसे व्यक्ति होते हैं, पिछली बार मैंने शायद बताया था खल के बारे में, है ना। एक बार एक व्यक्ति होता है, वो खल होता है, मतलब उसको किसी को देख के अच्छा नहीं लगता है। तो वो जो खल होता है उसको इतना गुस्सा होता है गांव वालों से कि गांव वालों को कैसे मैं सबक सिखाऊं, और सबक सिखाने के लिए वह गांव वालों के पास उनको सबको बोलता है, अरे तुमने ये क्या किया, अरे तुमने ये क्या किया। तो सबको आपस में झगड़वाने का, लड़ाने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ होता नहीं है। तो बाद में वह जाता है एक शेर के पास और शेर को बोलता है, शेर मुझे खा लो। तो शेर बोलता है, मैं इंसानों को तो नहीं खाता। बोला, नहीं, तुम मुझे खाओ, क्योंकि जब तुम मुझे खाओगे ताकि तुम्हें टेस्ट लगेगा तो तुम अन्य इंसानों को खाओगे, इसलिए मैं तुमको अथॉरिटी दे रहा हूँ, तुम मेरे पूरे गाँव को खा लो। कुछ लोग होते हैं अपना बिगाड़ते तो बिगाड़ते हैं, दूसरों का भी बिगाड़ते हैं। तो इसको खल कहते हैं। तो खल में भी उखल, आप समझ रहे हैं, खल में भी उखल, उखल मतलब एक्स्ट्रा खल, समझे। तो इतना बुरा आदमी भी जब कृष्ण के साथ लग करके दूसरे का उद्धार कर सकता है, तो हमारे यह कृष्ण भक्त तो इतने शुद्ध हैं, क्या हमारा उद्धार नहीं कर सकते? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ये कृष्ण के भक्त भी इतना उद्धार कर सकते, ये तो उखल है। जब उखल इतना उद्धार कर सकता है तो हमारे वैष्णव तो हमारा कितना उद्धार कर सकते हैं। तो इसलिए यह जो उखल है इसका बड़ा महात्म्य है। इसलिए यह दामोदर महीना जो है ये बहुत महत्वपूर्ण महीना है, और इसमें जो भगवान के चरणों की, नाभि की विशेष करके, इसलिए जब आपको बताया गया, लोगों ने, हमने पैम्पलेट भी बांटा था, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि आप कृष्ण को जब आरती दिखाना होता है तो उनके चरणों को 4 बार, नाभि को 2 या 3 बार, और मुख को 3 बार, और पूरे शरीर को, भगवान के विग्रह को 7 बार, ऐसे उनको दीप दिखाना चाहिए। इसकी एक एक जगह पर जब हम लोग दीप दिखाते हैं ना, तुम लोग ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, है ना। ऐसे दीप नहीं दिखाना चाहिए, प्रेम से एक एक चरणों का ना धीरे धीरे मेडिटेट करना चाहिए और फिर दीप घुमाना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो ध्यान है कृष्ण के चरणों में लगता है, उनके सुंदर कमल नाभि को लगता है, और फिर उनके मुख के ऊपर लगता है, फिर उनके पूरे अंगों को लगता है। और कृष्ण छोटे से बालक हैं, ये वो बड़े वाले कृष्ण नहीं हैं, ये नन्हे वाले कृष्ण हैं, बहुत छोटे हैं, बड़े कोमल हैं। तो उनको जब हम दीप दिखाते हैं तो वो कोमलता जब हम देखते हैं भगवान का, तो भगवान जो है बड़े प्रसन्न होते हैं। क्योंकि एक तो बेचारे वहाँ रो रहे हैं और यशोदा मैया बांध रही हैं। अब जो बंधा हुआ आदमी रो रहा है, वहाँ पर जा करके हम उसको ऐसे से घुमाएंगे तो उसको तो और बुरा लगेगा। तो यहाँ पर उनके प्रति भाव का आदान प्रदान करना है कि बेचारे कृष्ण बंध गए हैं, और यह लीला जो है बड़ी सुंदर लीला है। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में यह लीला बड़ी सुंदर रूप से बताई गई। आप लोग को पढ़ना चाहिए भागवतम का यह 10वां स्कंद। कौन सा अध्याय है प्रभु जी? याद नहीं मुझे, कुछ है, नहीं 9-10 है ना, हाँ 9वां या 10वां अध्याय है। आप पढ़िएगा, बड़ा सुंदर लीला है, और एक एक श्लोक को पढ़िए, उसके एक एक अर्थों को पढ़िए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, देखिए हम लोग जो कथा सुनाते हैं ना, हम पूरा कथा सुना, अब समझ लीजिए मैं आपको 2-3 अध्याय सुना दिए। अब 2-3 अध्याय में अगर एक एक श्लोक होगा, उसका जो ट्रांसलेशन होगा और उसका जो प्रभुपाद जी ने या उनके भक्तों ने जो तात्पर्य दिया है, वो इतना सुंदर है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको जो आनंद मिलेगा वो इस कथा से भी नहीं मिलेगा आपको, इतना सुंदर है वो लीला। इसलिए खुद स्वयं स्व अध्याय करना चाहिए।
ठीक है, तो हम यहाँ पर अपनी कथा को विराम देंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की। तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हाँ, दीपावली के दिन भी यही दोनों लीला हुई थी, राम जी का अयोध्या लौटना और कृष्ण। हाँ, सेम एक दिन दोनों लीला हुई। अब वो त्रेता युग में हुआ, ये द्वापर युग में हुआ है। दीपावली का दिन बहुत महान माना जाता है। हाँ, और कार्तिक महीना में दीपावली में हाँ हम लोग जनरली वृंदावन में रहते हैं और उस दिन भगवान का जो है यह लीला जो है वो श्रवण करते हैं। तो अगर आपका सौभाग्य हो, अभी तो हम लोग यात्रा ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए आप लोगों के लिए, लेकिन अगले वर्ष का प्रयास रहेगा, ठीक है। तो करना चाहिए, दीपावली के दिन खूब भगवान को माखन निकाल करके भोग लगाना चाहिए और उनका दामोदर अष्टकम गाना चाहिए घर में। हो सके तो आप सभी भक्तगण अपने अपने घरों में एक एक प्रोग्राम रखिए, हम सभी आएंगे आपके घर और ऐसी कथाओं का फिर से श्रवण कराएंगे। आपके घर के आसपास जो लोग हैं वह भी भक्ति से जुड़े और आप हमें भी इनवाइट कीजिए, हम लोग आने के लिए तैयार बैठे हैं, हम तो वेट कर रहे हैं, कोई बुला नहीं रहा है हमको, ठीक है। तो आप लोग छोटा ही कीजिए, अब जरूरी नहीं आप 1000 लोगों को बुलाइए, भले आप अपने परिवार 1-2 पड़ोसी को बुलाइए या हो सके जितने ज़्यादा लोगों को बुलाइए, हम लोग आने के लिए तैयार हैं। मैं, रघुपति, विष्णु प्रभु, हम सभी लोग खूब भगवान का यह प्रचार सेवा करना चाह रहे हैं। हाँ, वैकुंठ प्रभु भी ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न, किसी का कोई प्रश्न नहीं? ठीक है, बोले राधा रास बिहारी भगवान की, श्री प्रभुपाद की। तो आइए 5 मिनट